सजा कितनी होगी। खबर है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर चिंतित राज्यपाल ने कहा, हम पिछड़ रहे हैं। दोस्तों, खबर आ रही है विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति नहीं होने पर राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग होती है, लेकिन कतिपय कारणों से हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इसमें पीछे रह जाते हैं। राज्यपाल शुक्रवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारा देश भी इस चुनौती का सामना कर रहा है। आज हमारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, व्यवस्था है, हमारे शिक्षक और विद्यार्थी घर पर हैं। ऐसे में ई लर्निंग के जरिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना सुखद है। खबर है झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के कोर्स में 40% होगी कटौती। खबर है JCERT ने पहली से 12वीं कक्षा के कोर्सों में 40% तक की कटौती के लिए एक कमेटी बनाई है। आपको बता दें कि कमेटी को इसी महीने रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा है कि संशोधित पाठ्यक्रम का स्वरूप जल्दी तैयार कर लिए जाएं। आपको बता दें कि सितंबर से पहले स्कूल खुलने की कम संभावना को देखते हुए 5 महीने की पढ़ाई की भरपाई के लिए कोर्स में कटौती की तैयारी चल रही है। खबर है झारखंड में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंजर भूमि को बनाया जाएगा कृषि योग्य। दोस्तों, खबर आ रही है राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार नई योजना लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में राज्य सरकार ने झारखंड की बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने इस संबंध में विभिन्न जिलों से खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाने की दिशा में तैयारी शुरू करने को कहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के अनुसार 10 लाख हेक्टेयर का जो अंतर है उसे अगर खेती लायक बनाया गया तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों के बीच रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही कृषि से जुड़े बाजार से लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक को बढ़ावा दिया जा सकता है। खबर है बर्मा में फंसे झारखंड के 31 प्रवासी मजदूर वतन वापसी की सरकार से लगाई गुहार। दोस्तों, खबर आ रही है बर्मा में फंसे झारखंड के 31 प्रवासी मजदूरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने घर वापस आने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बर्मा में झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के प्रवासी मजदूर भी फंसे हैं, जिनकी संख्या 31 है। आपको बता दें कि मजदूरों को 6 महीने पूर्व टावर लाइन में काम कराने के लिए बर्मा ले जाया गया था। खबर है तेल चुराने और ग्राहकों के नुकसान करने वाले पेट्रोल पंपों की अब खैर नहीं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं ने हर रोज कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। कई बार ग्राहकों को शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप कम पेट्रोल और डीजल भरते हैं। इस समस्या का समाधान अब लगभग मिल गया है। अब यदि पेट्रोल पंप संचालक कम डीजल या पेट्रोल ग्राहकों को देते हैं तो उनकी खैर नहीं है। आपको बता दें कि देश के पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर तेल की चोरी करना पेट्रोल पंप संचालकों को भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें पेट्रोल और डीजल की घटतौली के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। 20 जुलाई को सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है। इस नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अब पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को ठग नहीं सकते। यदि ग्राहक शिकायत कर देते हैं तो पेट्रोल पंप मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। खबर है भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, QR कोड से होगी यात्रियों के टिकट की जांच। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस कहर के बीच भारतीय रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस सुरक्षित यात्रा के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने एक एप्लीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन के जरिए QR कोड से ही यात्री के टिकट की जाँच हो जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने इस संबंध में खड़ा किए रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिस ने इस एप्लीकेशन को विकसित किया है, जिससे QR कोड के जरिए PRS टिकट का सारा विवरण मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि विनोद कुमार यादव ने कहा कि इस सुविधा का मतलब यह नहीं होगा कि बिल्कुल पेपरलेस टिकट हो जाए। मैनुअल टिकट भी जारी किया जाएगा, क्योंकि देश में अभी बहुत ही ऐसे यात्री नहीं हैं जिनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। खबर है MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव।
दोस्तों उन्होंने कहा सभी साथी क्वारंटाइन में चले जाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट में मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पिछले दिनों जिन लोगों ने शिवराज चौहान से संपर्क किया है, सीएम ने उनसे कोरोना टेस्ट कराने और क्वारंटाइन में चले जाने की अपील की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे हैं। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। खबर है, सरकार ने दिया मैसेज, किसानों को इस खास स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए 31 जुलाई तक कराएं रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड किसानों के मोबाइल पर फसल बीमा करवाने की अपील वाला एक मैसेज भेजा है। इसमें एक यूट्यूब लिंक है जिसे खोलने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संदेश आता है। इसमें कहा गया है कि योजना को स्वैच्छिक तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें शामिल होना फ़ायदेमंद है। इसके पीछे तर्क देते हुए कहा गया है कि आपने जितना प्रीमियम दिया है उसका 4.5 गुना मुआवजा मिला है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजे के लिए भटकाती रहती हैं। उनकी शर्तें अजीब हैं। अन्नदाता इन कंपनियों की मनमानी से परेशान है। अब तक सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है जिससे कि किसानों को आसानी से बीमा योजना का लाभ मिल सके। इसलिए ज़्यादातर किसान उनके दुष्चक्र में फंसने से अब बच रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ किसान संगठनों के तर्क को समझते हुए मोदी सरकार ने 19 फरवरी 2020 को इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया। किसान क्रेडिट कार्ड लेने पर फसल बीमा करवाने की बाध्यता खत्म कर दी। बीमा कंपनियों के सामने यही सबसे बड़ी दिक्कत है। खबर है, ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। देश में 27 जुलाई से लागू होंगे ये नए नियम। दोस्तों, मोदी सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 27 जुलाई से देश में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर के अंदर ही ई कॉमर्स कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। आपको बता दें कि यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है। 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। देश में पहली बार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई गाइडलाइंस बना है। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं थे। खबर है, 27 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात, इन फैसलों पर करेंगे विचार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। आपको बता दें कि इस दौरान तीनों राज्यों मसलन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। खबर है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा आपदा को भी मुनाफे में बदल रही यह सरकार। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बहाने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार मुसीबत में फंसे लोगों से फ़ायदा उठाकर आपदा को मुनाफे में बदला है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि पूरे देश में बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, लेकिन गरीब विरोधी सरकार आपदा को मुनाफे में बदलने में लगी है। राहुल गांधी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रेलवे को 428 करोड़ रुपए की आमदनी होने से जुड़ी एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा।